मेरा नाम पंकज है और मैं पैसे से एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हूँ। मैंने अपने 25 सालों के एक्सपीरियंस में ऐसी ऐसी चीज़ें फील करी हैं जो एक नॉर्मल इंसान कभी अपने लाइफ में सोच भी नहीं सकता। मुझे अकेलेपन में ऐसा लगता था कि मानो मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई छूना चाहता है। पर जब कभी भी मैंने अपने मॉम डैड को ये सारी बातें बताने की कोशिश करी तो मेरे ऊपर बस उन्होंने हंस दिया। और एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं सबको ये चीज़ प्रूव करके दिखाऊंगा कि हाँ, मुझे सच में कुछ ना कुछ तो फील होता है। और आज ये वही दिन है क्योंकि आज इंटरनेट पर मुझे एक आर्टिकल दिखा। जो आर्टिकल हॉन्टेड था वो भी एक हवेली के बारे में। उस हवेली के बारे में ऐसी बहुत सारी अफवाह थी। उन अफवाह में से कौन सी अफवाह सच थी इसका पता लगाने के लिए मैं उस हवेली के पास पहुंच गया। मैंने सोचा कि हवेली के अंदर जाकर मैं अपने सारे कैमरे उस हवेली में लगा दूंगा ताकि जब अगले दिन मैं उस हवेली के अंदर जाऊं तो मैं देख सकूं कि क्या क्या चीज़ें मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। जैसा मैंने सोचा मैंने ठीक वैसा ही किया। मैं हवेली में गया और वहाँ पर सारे अपने कैमरे लगा दिए और कैमरे लगाने के बाद मैं बाहर आ गया। उसके बाद मैंने उस हवेली के पास वाले एक होटल में रूम ले लिया। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं सुबह जाऊँगा और अपने कैमरे उतारूँगा और वहाँ देखूँगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। जब सुबह मैं हवेली में पहुंचा उसके बाद मैंने अपने सारे कैमरे उतारे और उन कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगा ताकि मैं देख सकूं कि उनमें क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। और जब मैंने उन रिकॉर्डिंग्स को चेक किया तो उसमें मैंने खुद को देखा। उन रिकॉर्डिंग्स में खुद को देख मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं अपने कैमरे निकालकर उधर से भागने लगा। और जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तभी पीछे से एक आवाज़ आई, वापस आओ, वापस आओ। वो आवाज़ सुन के मैं और ज़्यादा डर गया और मैं और तेज़ भागने लगा। तभी दरवाजे के सामने मैंने एक आदमी को देखा। मैंने उस आदमी से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने मुझे बताया कि वो यहाँ पर साफ सफाई करता है। ये बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मुझे लगा कि इस गंदी सी हवेली के लिए इन गाँव वालों ने एक साफ सफाई करने वाला आदमी भी रख रखा है। तभी उस आदमी ने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने उस आदमी को अपने बारे में बताया। मैं खुश था कि चलो कम से कम मेरे साथ एक गांव का आदमी तो है। तभी उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या तुम इस हवेली से रिलेटेड वो कहानी जानते हो। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता। क्या तुम जानना चाहोगे। ये चीज़ सुनकर मैंने सोचा कि अगर ये आदमी मुझे उस कहानी के बारे में बताएगा तो ये मेरे प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। मुझे इस हवेली से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। मैंने उससे कहा, हाँ ज़रूर, मैं सुनना चाहूँगा। तो उस आदमी ने मुझसे कहा कि ठीक है, तो तैयार हो जाऊँ। उसने मुझे बताया कि इस हवेली में पहले एक नौकर रहा करता था। वो सबकी मदद करता था। वो कभी भी किसी को ना नहीं करता था। वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। फिर एक दिन उसको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जब वो गांव के एक एक घर में जाकर सबसे मदद मांगने लगा तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी और उसकी वाइफ मर गई। अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए उसने तरह तरह के काले जादू सीखे, लेकिन वो कभी भी अपनी वाइफ को वापस ना ला सका। अब ऐसे ही कोई किसी मरे हुए इंसान को वापस थोड़ी ला सकता है। और फिर अपनी वाइफ के इंतजार में वो आदमी भी मर गया। इस इंसिडेंट के बाद इस हवेली में कोई नहीं आया और जिसको भी ये कहानी पता चलती है वो इंसान बचता नहीं। मैंने उस आदमी से पूछा, क्या क्या क्या, क्या कहा तुमने। वो आदमी बचता नहीं, पर ये कहानी तो मुझे अब पता है और मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन तुम ज्यादा देर के लिए जिंदा नहीं रहोगे क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। बचाओ मुझे, माँ बाप को समझो।
उस हवेली में मिला हुआ आदमी ही वो नौकर था जिसकी मदद किसी भी गांव वाले ने नहीं करी थी। और मैं पिछले 2 सालों से इस हवेली में फंसा हुआ हूँ। आज अगर मुझे उस कहानी के बारे में पता न चलता तो शायद मैं इस हवेली से बच के निकल पाता, पर अब मैं खुश हूँ क्योंकि ये कहानी अब आप लोगों को भी पता है।